12वीं क्लास के उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो मेन परीक्षा में फेल हो गए थे और उन्होंने अब द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है। आप सभी को ये तो पता है कि आप लोगों का जो पेपर है 25 जून को रहेगा। इतिहास के पेपर की हम बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है किस प्रकार आपका आएगा, पेपर में क्या आप देखेंगे, आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने इतिहास के अलावा किसी और विषय का फॉर्म डाला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसका वीडियो भी आपको मिल सके। साथ ही साथ इस पेपर का और इस पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ पाने के लिए, आंसर तो मैं बताऊंगा इससे ही आपको, लेकिन अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा दूसरा चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको जहां पर फॉलो करना है कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। बताइए प्यारे बच्चों कि हड़प्पा जो लिपि है वो किस तरफ से किस तरफ की ओर लिखी जाती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर। ऑप्शन नंबर बा आपका सही हो जाएगा। आपको डायरेक्ट अपना करेक्ट आंसर ही इसमें क्या रखना है, याद रखना है। अगले प्रश्न देखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आता है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, घनानंद। तो इसमें आपका अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाएगा, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। बिल्कुल, जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी आंसर बताते रहें। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो बात करेंगे हम ऋग्वेद में, यदि हम बात करें तो यहाँ पर इंद्र देवता का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं। बच्चों, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, जिसमें हर वर्ष खेती होती है, 1 वर्ष अंतराल के बाद खेती होती है, 4 से 5 वर्ष अंतराल के बाद खेती होती है, या खेती नहीं होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलज भूमि से मतलब होता है जिसमें हर वर्ष क्या होती है, खेती होती है। गलत मत करना। अगला क्वेश्चन है, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पटना से, पुणे से, गुजरात से, अहमदाबाद से। बताओ सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। अगर आपने रीड किया होगा, पढ़ा होगा तो आप इसका सही आंसर बता दोगे। और जितने भी हमारे 12th के स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं, एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुणे आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। छठा वाला देखिएगा, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था। अपनी जमीनों की वापसी, लगान में कमी, ब्रिटिश पूर्व की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, वेतन में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी जो विद्रोही थे उनका एक ही लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था लगान में क्या हो जाना, कमी। ठीक है, ये होगा हमारा प्रश्न। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर,
पोटामिया के कई लेख में खालिस्तान को नाविकों का देश कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर लगाना है, इसमें किसी प्रकार कोई गलती आपको नहीं करना है। तो इस खालिस्तान में जो आपका आंसर होगा मलुआ, आप इसमें आंसर लिखेंगे अपना, ठीक है, मलुआ। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी। तो जो प्रभावती गुप्त थी, उनकी शादी किस राज परिवार में हुई थी? तो इस खालिस्तान में आप आंसर लिखेंगे बाटका नरेश। बाटका नरेश राज परिवार में क्या हुई थी? इनकी शादी हुई थी। प्रश्न नंबर 30, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है। तो जो महिलाओं ने क्या कर लिया? निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन महिलाओं को कहते हैं तेरी कहलाती है, ठीक है। आगे चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में खालिस्तान ने वर्णित किया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में जो वर्णित किया है पाणिनि अष्ट अध्याय, ठीक है। पाणिनि वैसा आंसर आएगा, इसने पाणिनि ने वर्णित किया है। और किस में वर्णित किया है? उनकी पुस्तक है अष्ट अध्याय में। अगला क्वेश्चन 5वां, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से खालिस्तान वर्षा आवश्यक थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से कम वर्षा आवश्यक थी। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के खालिस्तान व्यापार को अधिक बढ़ावा दिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था भारत के 1861 से 1865 के बीच व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे। तो भारतीय जनता जो है वो रोलेट एक्ट आया था, एक्ट को उन्होंने क्या कहा था? काला कानून। जोड़ी मिलाएंगे, ठीक है। एक गलती 1 नंबर कट हो जाएगा, 2 गलती तो यहाँ पर, लेकिन जोड़ी में अगर 1 गलती की तो 2 नंबर कटेंगे। इस बात का ध्यान रखना। जितने भी हमारे सभी विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं वे सभी एक बार क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। देखिए अल बिरूनी, इसको आप मिलाएंगे उज्बेकिस्तान से। कृष्णदेव राय, तो इसको आप मिलाएंगे तुलु वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा था। चाचर, इसको मिलाएंगे उत्तर भारतीय राज्यों में। और महालबाड़ी बंदोबस्त, तो इसका मिलाओगे आप भूमिका प्रकार। और दांडी मार्च 1930, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति। इस प्रकार ये आंसर हो जाएंगे आपके, मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, सत्य चुन के लिखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंसर असत्य होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? असत्य। तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर लोथल नहीं था, तो कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सा था। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है, शहर कौन सा था। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सत्य। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य। तो अगले प्रश्न को आप देखेंगे बच्चों,
अभी तक आपने जो प्रश्न देखे हैं, पहला आपका जो देखा है आपने असत्य देखा है, ठीक है। पहला क्या देखा है आपने, असत्य देखा है। दूसरा आपने सत्य देखा है। तीसरा फिर असत्य देखा है। चौथा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, तो ये आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 5, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। पांचवें का आंसर सत्य। प्रश्न नंबर 6, जमीन की मुख्यतः दो किस्म होती है, तो ये आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो नहीं होती है, ठीक है, दो से अधिक होती है। आगे चलते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक आपका है 5वां का पहला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम जिनका है अलग, नाम जिनका है अलग, उन्हें कहते हैं हम अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आपका आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों के द्वारा। पैमाने पर जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे, कुषाण शासकों के द्वारा। महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो यहाँ पर महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ये आपको बताना है, ठीक है। और लिखा किसने है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत आपका उत्तर हो जाएगा। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विजयनगर के दो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, बताइए, कौन से दो मंदिर है विजयनगर के प्रसिद्ध। पहला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा नंदी मानोलिथ मंदिर। दूसरा है आपका, दूसरा हो जाएगा, उसका नाम है उग्रा नरसिंह मंदिर। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सीमांत गांधी कौन थे, तो सीमांत जो गांधी था वो कौन था, इसका आंसर आपका होगा सही। सीमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है, छुआछूत को दूर करना, ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा छुआछूत को दूर करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा, एक बार तो हम पहला पेपर देखेंगे पूरा 6 से लेकर तो कहाँ तक 23 तक, उसके बाद हम इनके आंसर भी देखेंगे। जैसे फयांस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भारत में आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्राएं कर चुका था, मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था, और मृग ग्रहता क्या है, सरिया से आप क्या समझते हैं, रायचूर 2 आपसे आप क्या तात्पर्य है, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था,
और जिनसे कासिम में कौन कौन सी फसलें शामिल की गई थी, और मुग़ल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे। क्वेश्चन देखिए, आंसर भी हम देखेंगे। ठीक है। लाल बाल पाल कौन थे? अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा था, क्यों? और भी देख सकते हैं आप। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में बताइए। जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। हीनयान और महायान में अंतर। बौद्ध संतों में और के लिए क्या नियम थे? भिक्षुणी के लिए क्या नियम थे? हाथी घोड़े और लोग किसके प्रतीक थे? ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर। मानचित्र में आपको दर्शाना है क्या? दिल्ली कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, जबलपुर कहाँ है, अवध कहाँ है। ये तो अच्छे से आप दर्शा देंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित पुरा स्थलों के मानचित्र में दर्शाइए। अब चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को इनके आंसर। जो प्रश्न नंबर अभी मैंने आपको छठा बताया था, फयांस, तो ये रहा फयांस वाला क्वेश्चन का आंसर। फयांस एक कीमती धातु है जो अत्यधिक महंगी धातुओं की श्रेणी में है। ये धातु स्वर्ण धातु से भी कीमती होती है। फयांस प्लेटिनम समूह की धातु है। ये एक चमकीली धातु होती है। प्लेटिनियम की तरह बेहद कम मात्रा में पाई जाने के कारण ये धातु बेहद कीमती होती है। इस धातु का अधिकतम प्रयोग वाहनों के उत्सर्जन तंत्र में किया जाता है, क्योंकि ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के काम आती है। अगला क्वेश्चन है 7वें का आंसर देख सकते हैं यहाँ पर आप। पूरा पेपर का सॉल्यूशन है, और ये रहा आपका 8 का आंसर, ये रहा 9 का आंसर, ये रहा 10 का आंसर, ये 11 का आंसर, 12 का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ये 15 का तो वाले का आंसर रहा स्क्रीन पर। वीडियो को रोक कर आप आंसर लिख लीजिएगा। ये 16 का आंसर है, ये आपका 17 का आंसर है, उसके बाद ये आपका 18 का आंसर, ये 19 का आंसर, ये आपका 20 का आंसर नीचे आएगा ये यहाँ से, और ये रहा आपका 21 का आंसर, और ये रहा आपका 22 का आंसर। और यहाँ पर आप सभी को प्रश्न नंबर 23 का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ में आप चाहते हैं कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।